मित्रों नमो नमः। मैं जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं 121 से लेकर 150 तक संस्कृत में गिनती। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो निःशुल्क संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए मित्रों आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो ये देखिए मित्रों, पिछली कक्षा में 121 तक हमने संस्कृत में आपको गिनती बताई थी और साथ में ट्रिक भी बताया था। इसी तरह हम अब भी संस्कृत बताएंगे गिनतियों की और साथ ही साथ ट्रिक भी बताएंगे। तो 121 को कहते हैं एक विंशत्यधिक शतम। क्या कहते हैं? एक विंशत्यधिक शतम। 122 को संस्कृत में कहते हैं द्वारिंशत्यधिक शतम। अब उससे आगे 123 की संस्कृत है त्रयोविंशत्यधिक शतम। क्या है? त्रयोविंशत्यधिक शतम। 124 को संस्कृत में कहते हैं चतुर्विंशत्यधिक शतम। 125 की संस्कृत होती है पंचविंशत्यधिक शतम। 126 को संस्कृत में कहते हैं षड्विंशत्यधिक शतम। तो 127 को संस्कृत में कहते हैं सप्तविंशत्यधिक शतम। 128 की संस्कृत है अष्टाविंशत्यधिक शतम। 129 को संस्कृत में कहते हैं नवविंशत्यधिक शतम और 130 की संस्कृत होती है त्रिंशदधिक शतम। ठीक है, अब यहाँ से आपको 130 की संस्कृत याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रिक में काम आएगी। चलिए अब 131 की संस्कृत देख लेते हैं। 131 को संस्कृत में क्या कहते हैं? एक त्रिंशदधिक शतम। उसके बाद 132 की संस्कृत होती है द्वात्रिंशदधिक शतम। 133 को संस्कृत में कहते हैं त्रयस्त्रिंशदधिक शतम। 134 की संस्कृत है चतुस्त्रिंशदधिक शतम। ठीक है, उसके बाद 135 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचत्रिंशदधिक शतम। 136 को संस्कृत में कहते हैं षड्त्रिंशदधिक शतम। तो मित्रों आपको गिनतियाँ पसंद आ रही हैं तो एक लाइक कर दें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करिए। तो चलिए 137 की संस्कृत देख लेते हैं। 137 को संस्कृत में कहते हैं सप्तत्रिंशदधिक शतम। 138 को संस्कृत में कहते हैं अष्टत्रिंशदधिक शतम। 139 की संस्कृत है नवत्रिंशदधिक शतम। 140 की संस्कृत होती है, यानी कि 140 को संस्कृत में क्या कहते हैं? चत्वारिंशदधिक शतम। 141 को संस्कृत में कहते हैं एक चत्वारिंशदधिक शतम। 142 को संस्कृत में कहते हैं द्विचत्वारिंशदधिक शतम। मित्रों आपको समझ आ रही है? मित्रों संस्कृत की सभी व्याकरण की क्लासेस, इससे पहले की गिनतियाँ, शब्द रूप, इस क्लास के बाद नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके सभी क्लासेस देख सकते हैं। संस्कृत व्याकरण की, संस्कृत साहित्य की, संस्कृत की सभी कथा कहानियाँ सुन सकते हैं, चाहे वह महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, गीति काव्य हो। एक बार आप चैनल पर विजिट जरूर करें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब 143 की संस्कृत देख लेते हैं। तो 143 को संस्कृत में कहते हैं त्रिचत्वारिंशदधिक शतम। 144 को संस्कृत में कहते हैं चतुश्चत्वारिंशदधिक शतम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 145 की संस्कृत होती है पंचचत्वारिंशदधिक शतम। 146 की संस्कृत क्या है? षट्चत्वारिंशदधिक शतम। 147 को संस्कृत में कहते हैं सप्तचत्वारिंशदधिक शतम। 148 की संस्कृत होती है अष्टचत्वारिंशदधिक शतम। और उसके बाद 149 यानी कि 139 की संस्कृत होती है, यानी कि 139 को संस्कृत में कहते हैं नवचत्वारिंशदधिक शतम। अब बारी आई मित्रों 150 की। तो 150 को संस्कृत में कहते हैं पंचाशदधिक शतम। मित्रों 50 किसको कहते हैं? 50 को, है ना। और यहाँ पर देखिए 50
ये किसको कहते हैं? 50 को। 100 में अधिक 50 तो कितना हुआ? 150। और अब आई ट्रिक की बारी, तो चलिए ट्रिक बताते हैं। जैसा कि मित्रों हमने आपको पहले कहा था, आपको 120 की संस्कृत याद रखनी है, यानी कि 20 विंशति होता है तो विंशत्य अधिक शतम होता है 120। अब उसके बाद उसमें एक, द्वा, त्रयो, चत्वारः जोड़ते चले जाना है, ठीक है। उसके बाद आगे की गिनती के लिए आपको 130 की संस्कृत याद रखनी है। ये ट्रिक है, ट्रिक। इनको याद रखेंगे, फिर इसमें एक, द्वा, त्रयस, चतुर्थ इस तरह से जोड़ते चले जाना है। तो आपको ट्रिक में 130 की संस्कृत याद रखनी है, त्रिंशद अधिक शतम यानी कि 130 की संस्कृत आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आगे का ट्रिक, 140 की संस्कृत याद रखनी है, चत्वारिंशद अधिक शतम, ठीक है। 100 में 40 मिला दिए जाएं, अधिक कर दिए जाएं तो 140, ठीक है। उसके बाद एक, द्वा, त्रय जोड़ते चले जाना है। उसके बाद आपको याद रखना है 150 को। जब 150 याद होगा तो आगे की गिनतियां जब हम सिखाएंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो 150 की संस्कृत हमने बताई, पंचाशद अधिक शतम, तो 100 में 50 अधिक। ये ट्रिक है, ट्रिक। दिमाग में बिठा ले, सारी गिनतियां हम आपको इसी तरह बताएंगे, ठीक है। एक, दुई, त्री इस तरह से जोड़ते चले जाना है और आपकी सारी गिनतियां लिखते आप चले जाओगे। बस ध्यान रखना है, यहाँ पहले द्वा था और यहाँ त्रयस, तो इस तरह से क्या क्या चेंज होता है, दुई हो गया, त्री हो गया, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो मित्रों हमने अब तक 1 से लेकर 120 तक गिनतियां कराई थी और आज हमने पूरी 150 तक सारी संस्कृत गिनतियां करा दी हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी गिनतियां सीख लें, सभी शब्द रूप, सभी व्याकरण की क्लासेस देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इससे आगे की गिनतियां हम आगे की क्लास में लेकर आएंगे। आज की क्लास आपको पसंद आई है तो एक लाइक, एक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, जिससे कि वह भी निशुल्क पढ़ सकें। और मित्रों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निशुल्क संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नई क्लास में।